नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और जो लोग सस्ती कोठी ढूंढ रहे हैं, जो कह रहे हैं कि जी 60 लाख से कम की कोठी दीजिए, गेटेड भी सोसाइटी चाहिए, सड़कें भी 35 फुट की चाहिए, पार्क भी चाहिए और बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड भी चाहिए, तो उन सब के लिए वो सामने बच्चों के खेलने के लिए ग्राउंड बने हुए हैं, इस कोने पे पार्क बनी हुई है, स्ट्रीट लाइट लगी हुई हैं, सीवरेज, पानी, बिजली सब चालू है। इस तरफ भी कोठियाँ बन रही हैं और ये कोठी भी रेडी हो चुकी है। थोड़ी बहुत टचिंग वाला काम जो लास्ट में पेंडिंग छोड़ दिया था उतना कब बचा हुआ है और हमें लगा कि आपको दिखानी चाहिए। तो 58 लाख रुपीस इसकी डिमांड है। और देखें, ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ही बाहर से सीढ़ी चढ़ी हुई है और यहाँ से इसकी एंट्री है। तो यहाँ से इसकी एंट्री है, ऊपर डाउन सीलिंग लास्ट कोट होने वाला है, ऑलमोस्ट तैयार है। इस तरफ बड़ी सी विंडो है, जाली है और वॉल पे पेंट कर दिया गया है, वॉलपेपर बाद में लग जाएगा। दरवाज़ा तकरीबन 4 फीट का है ये वाला। और इस दरवाजे के पीछे यहाँ पे ओपन किचन है और यहाँ पे फ्रिज की जगह है और आरओ गीज़र चिमनी की प्रोविज़न दे दी गई है। और दूसरा 2 कमरे ग्राउंड फ्लोर पे बने हुए हैं। पहले रूम के अंदर देखेंगे तो अटैच वॉशरूम है और अलमीरा है, पंखा लगा दिया है, ड्रेसिंग है, पीछे इसका वॉशिंग एरिया भी रेडी किया गया है टाइल वगैरह लगाकर। अब दूसरा जो कमरा है वो ये है। इसके अंदर भी देखें, पंखा लगा दिया है, वॉशरूम रेडी कर दिया गया है, पीछे विंडो दी है बड़ी सी और अलमीरा यहाँ पे बनी हुई है, ड्रेसिंग यहाँ बना हुआ है। तो ये बिल्कुल रेडी टू मूव वाली सिचुएशन यहाँ है। थोड़ी बहुत जो फिनिशिंग लास्ट में होती है, कहीं 2 पेंट के ब्रश पेंडिंग हैं, कहीं थोड़ी सफाई पेंडिंग है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें हल्की फुल्की वो रखी हुई हैं कि जब कोई आएगा इसको फाइनल करेगा तब वो काम करवा देंगे। तो 98% कोठी रेडी है, 2% काम पेंडिंग है, वो टोकन बयाने के बाद हो जाएगा रजिस्ट्री से पहले पहले। अब 58 लाख इसकी डिमांड है। 58 लाख रुपीज़ में 100 गज थोड़ी कम है, ये 100 से 3-4 गज कम होगा। 97 गज के आसपास की ये कोठी है और ऊपर आप 2 फ्लोर और बना सकते हैं अगर आपको ज़रूरत हो तो। अगर आपको ज़रूरत इतनी ही है तो सफिशेंट है। छत पे 1 रूम शेड डाल के बना सकते हैं, लेंटर डाल के बना सकते हैं अपने बजट के हिसाब से। तो यहाँ वो लोग आते हैं जिनका बजट कम होता है, जिनको फैसिलिटीज़ अच्छी चाहिए होती हैं। तो यहाँ गेटेड सोसाइटी है, 35 फीट की सड़कें हैं, बिजली, पानी, सीवरेज सब चालू है यहाँ पे और बच्चों के खेलने के लिए शानदार ग्राउंड यहाँ पे बने हुए हैं। तो बच्चे अगर आपके साथ आएंगे, अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं 5 से 10 साल की रेंज के, तो आते ही उनको ये लोकेशन पसंद आ जाएगी क्योंकि जो वो चाहते हैं वो यहाँ पे है। और स्कूल्स यहाँ पे प्राइवेट आसपास हैं, यूनिवर्सिटी यहाँ पे, चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी जो है वो भी यहाँ से दूर नहीं है, पास में ही है। तो ये सब कुछ 58 लाख की डिमांड है। बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन थोड़ा बहुत हो सकती है। अब नंबर स्क्रीन पे चल रहा है, कॉल करके आपको आना है। हमने आपको ये भी दिखाना है और भी बहुत कुछ दिखाना है। इसी सोसाइटी के अंदर आपको प्लॉट भी मिल जाएंगे। अगर आपको लगता है कि घर हम खुद बनाना चाहते हैं और पैसे बचाना चाहते हैं तो आपको 33,900 में यहाँ प्लॉट भी मिल जाएगा। और प्लॉट जो है वो 100 गज का मिल जाएगा, 125 गज का, 150 गज का प्लॉट मिल जाएगा। तो आप अपने हिसाब से वो भी ले सकते हैं और अपना घर खुद बना सकते हैं। ये सारा कुछ आपको हमारे साथ जब आप घूमने आएंगे ये फिजिकली दिखाया भी जाएगा। और जाते जाते आपको एक शेर सुनाते हैं। तो शेर ये है कि हमारे गांव में सूखा कभी नहीं पड़ता, हमारे गांव में सूखा कभी नहीं पड़ता, क्योंकि हम परिंदों को पानी पिलाते रहते हैं। हमारे गांव में सूखा कभी नहीं पड़ता क्योंकि हम परिंदों को पानी पिलाते रहते हैं। और हमें बताओ कि दस्तार बची कि नहीं, हमें बताओ कि दस्तार बची कि नहीं। गले का क्या है, गले हम कटाते रहते हैं। गले का क्या है, गले हम कटाते रहते हैं।
तो जो दस्तार बांधते हैं वो कहते हैं कि सर चला जाए लेकिन ये दस्तार नहीं जानी चाहिए। तो ये उनके लिए शेर है, क्योंकि वो एक गीत भी है कि सतिंदर सरताज जी का ये शेर है कि दुश्मन भी हों वे पावें दस्तार कदे नहीं लाही दी। तो दस्तार जो है ये गुरुओं की दी हुई है, तो इसका जो बांध रहा है उसको भी अदब करना चाहिए और जो देख रहा है उसको तो करना ही चाहिए। खैर, अब ये गुरुओं की कृपा है कि आज पूरी दुनिया में जहाँ पे भी जाते हैं इस दस्तार को देख के लोग हमें पहचानते हैं। ये पहचान बन चुकी है, पंजाबियों की कह लें, सिखों की कह लें, एक ही बात है। और मैं नॉर्वे के एयरपोर्ट पे था और वहाँ एक बंगाल की आंटी जी थे, बुजुर्ग माता थी, और वो दूर से उसने मेरी दस्तार देखी और वो दौड़ती दौड़ती आई, सरदार जी अब मेरे दिल को तसल्ली हुई है आपको देखकर, अब मैं सेफली अपने घर पहुंच जाऊंगी। तो उसको उसका बेटा छोड़ने आया था, वो बाहर एयरपोर्ट के छोड़ के चला गया। वो अंदर का सिस्टम उसको समझ नहीं था क्योंकि वो फॉरेन था, तो इसलिए फिर वो मेरे को कहती कि मेरे को तो मेरी फ़्लाइट तक छोड़ के आओ। तो फिर वो जो दस्तार को देख कर उसकी एक्सपेक्टेशन थी उसको ध्यान में भी रखा, और उनको फिर मैंने तो कहीं और फ्लाइट पकड़नी थी, लेकिन जो गेट उनका था वहाँ तक गया, उसको उस फ्लाइट जहाँ से बोर्ड होना था वहाँ बिठा के आया। वहाँ पे एक और सरदार जी बैठे थे, उनको जिम्मेवारी दे के आया कि जी ये दस्तार देख के आई हैं तो आपने भी दस्तार बांधी है, तो इनको दिल्ली एयरपोर्ट के बाहर भी आपने लेके जाना है। तो वो जो फीमेल थी, जो लेडीज़ थी बुज़ुर्ग, तो वो उसकी आंख में आंसू थे खुशी के कि अब मेरे को सरदार जी मिल गए हैं, अब मेरे को दस्तार वाला कोई मिल गया है। तो ये दस्तार बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है अगर हम समझें तो। उम्मीद करते हैं सभी दस्तार बांधने वाले इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को कैरी ऑन करते रहेंगे, और मैं भी बीच में हूँ, और आप आएंगे तो आपको जो अच्छा आपको लगेगा वो भी दिखाएंगे, जो हमें अच्छा लग रहा है वो भी दिखाएंगे, और दोनों में से जो आपको बाद में अच्छा लगे, आपकी पॉकेट को अच्छा लगे, वो आप बाय कर लेना। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके काम की होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।